जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज के ही दिन पुलवामा अटैक हुआ था। तो हम सभी जो शहीद हुए थे हमारे सैनिक, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आप सभी से निवेदन भी है एक चीज़ का कि अपने जीवन में हमेशा शहीदों का सम्मान करिएगा। देखिएगा, कल मैंने आज भी एक क्लास मैंने कराई थी बुक्स की, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स। और कल मैंने एक क्लास कराई थी स्टैटिक जीके की आप लोगों की। तो ये दोनों क्लास आप लोग अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है, नियुक्तियाँ। तो ये सारी क्लास दोनों क्लास आप लोग कर लीजिएगा। उनकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और सबसे पहले एक निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल, जितने लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। सारी पीडीएफ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? रायपुर, वाराणसी, कोलकाता, गुवाहाटी? बताइएगा। तो देखिएगा, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वह रायपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री, कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। गुवाहाटी के अंदर वह लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कि बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताइएगा कहाँ पर है। इसके साथ में ही आप लोग यह भी बताइएगा कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पर है। दो प्रश्न है आप लोगों से, जल्दी से बताइएगा। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पर है? बताइएगा, सभी लोग आंसर करिएगा जल्दी से। बीजू पटनायक एयरपोर्ट कहाँ पर है और महाराजा वीर विक्रम कहाँ पर है? तो देखिएगा, बीजू पटनायक वह भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में स्थित है। और महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट वह अगरतला में है। कहाँ पर है? अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? तो त्रिपुरा की है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, चुटका परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? बताइएगा, चुटका परमाणु संयंत्र वह किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हरियाणा में कौन सा है? तो गोरखपुर परमाणु संयंत्र है। कौन सा है? गोरखपुर परमाणु संयंत्र है, ठीक है। इसके साथ में महाराष्ट्र में कौन सा है? तो देखिएगा, महाराष्ट्र में एक जैतपुर है। कौन सा है? जैतपुर है। एक रावत भाटा है। कौन सा है? रावत भाटा है, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा है? तो कैगा है। कौन सा है भैया? कैगा है, ठीक है। एक सेकंड, रावत भाटा वो महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। अब देखिएगा, यहाँ पर तारापुर है, सॉरी, ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर है। चलिए, रावत भाटा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है, ठीक है। अच्छा, कुडनकुलम कहाँ पर है? कुडनकुलम और कलपक्कम, ये दो परमाणु संयंत्र वो कहाँ पर है? तो ये दोनों तमिलनाडु में है। कहाँ पर है भैया?
तमिलनाडु के अंदर है। नरोरा बताइएगा कहाँ पर है, नरोरा परमाणु संयंत्र, जल्दी से बताइएगा, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि इंडियन स्ट्रगल 1942 किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल जो है वह किसकी पुस्तक है? तो सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है। लाला लाजपत राय की कौन सी है? तो अनहैप्पी इंडिया है। कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया है। और इन्हीं की एक पुस्तक है आर्य समाज। कौन सी है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। ठीक है। बिपिन चंद्र पाल जी जो हैं, इनकी पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। यह किसकी पुस्तक है? तो बिपिन चंद्र पाल की है। ठीक है। इन्होंने ही एक पेपर निकाला था, अखबार निकाला था, जिसका क्या नाम था? वंदे मातरम। किसका था? तो बिपिन चंद्र पाल का था। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या है? तो गीता रहस्य है। कौन सी पुस्तक है? गीता रहस्य है। और इन्होंने 2 पत्रिकाएं छापी, एक थी मराठा और एक कौन सी थी? केसरी। ठीक है। मराठा और केसरी क्या थी? ये पत्रिका थी इनकी, बाल गंगाधर तिलक की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। चौथा प्रश्न है कि ग्वालियर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा या गोदावरी? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, ग्वालियर शहर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी के। किस पर स्थित है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर ही कोटा स्थित है राजस्थान का, और राजस्थान का धौलपुर शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? धौलपुर। नर्मदा नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो जबलपुर स्थित है। कौन सा स्थित है? मध्य प्रदेश का जबलपुर स्थित है। क्षिप्रा नदी पर उज्जैन शहर स्थित है, मध्य प्रदेश का। गोदावरी पर नासिक शहर है। ठीक है। कौन सा है? नासिक है। नासिक के साथ में यहाँ पर तेलंगाना का रामागुंडम शहर है। कौन सा है? रामागुंडम है। और आंध्र प्रदेश का शहर है राजमुंद्री, जहाँ पर क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। यह भी किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा, यमुना नदी के तट पर कौन सा है? तो यमुना नदी के तट पर है इटावा, आगरा, मथुरा। ठीक है, यह किसके नदी तट पर हो जाएंगे? तो आप लोगों के यमुना नदी के। कृष्णा नदी के ऊपर बताइएगा। कृष्णा नदी, तो देखिएगा कृष्णा नदी पर है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश का शहर है विजयवाड़ा। ठीक है। आंध्र प्रदेश की ही राजधानी है अमरावती। यह भी किस नदी के तट पर है? तो सही आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए। पांचवा प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? टेहरी बांध, हीराकुंड बांध, नागा अर्जुन सागर बांध या कल्लानाई बांध? बताइएगा। भारत का सबसे पुराना बांध जो है वह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कल्लानाई बांध है। और यह किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर है भैया? मैंने आप लोगों को बता दिया, कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी नदी के ऊपर ही तमिलनाडु में मैट्टूर बांध है। कौन सा है? मैट्टूर बांध है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। टेहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा है। कैसा है? सबसे ऊंचा बांध है। और किस नदी पर है? तो भागीरथी पर है। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। ठीक है। हीराकुंड बांध जो है वो सबसे बड़ा है।
कैसा है, सबसे बड़ा है, किस नदी पर है, महानदी पर है, और किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है भैया, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी के ऊपर है, तो कृष्णा नदी के ऊपर है। ठीक है, और कहाँ पर है ये, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है भैया, आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर ही आंध्र प्रदेश में श्री सैलम बांध है। कौन सा है भैया, श्री सैलम बांध भी कहाँ पर है, तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग बताइएगा जरा सा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, लखवार बांध कहाँ पर है, बताइएगा लखवार बांध कहाँ पर है। तो देखिएगा लखवार बांध जो है भाई यमुना नदी पर है, और कहाँ पर है, उत्तराखंड में। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल या गोबी मरुस्थल, बताइएगा। तो देखिएगा पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो अंटार्कटिका मरुस्थल है, और यह कैसा है, एक शीत मरुस्थल है। कैसा है, शीत मरुस्थल है। यहाँ पर 98% क्या है, बर्फ ही बर्फ है। 98% भाग पर बर्फ ही है, और यह एक कैसा मरुस्थल है, तो शीत मरुस्थल है। ठीक है, कैसा मरुस्थल है भैया, शीत मरुस्थल है। आप लोगों के सामने जो लिखा है सहारा मरुस्थल, यह तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा है। और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है, तो सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और कहाँ पर, तो माली, अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मोरक्को, ठीक है, इन सब देशों में इसका यह पड़ता है। अरेबियन मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किसका है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है वह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, और जो गोबी का मरुस्थल है ये कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा, तो मंगोलिया और चीन में। कहाँ पर है, मंगोलिया और चीन में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए। सातवां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय महिला जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। आशा पूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, प्रतिमा पुरी या अरुंधति रॉय। तो देखिएगा प्रथम भारतीय महिला जिनको बुकर पुरस्कार मिला था उनका क्या नाम है, अरुंधति रॉय है। और इनको कब मिला था, 1997 में। कब मिला था, 1997 में मिला था। इनका एक नॉवेल था जिसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था, जिसका क्या नाम था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या नाम था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, इसके लिए इनको क्या मिला था, तो बुकर पुरस्कार मिला था। आशा पूर्णा देवी जो थी वो प्रथम महिला थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, इनको मिला था। और कब मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1976 में। अमृता प्रीतम कौन थी, तो इनको पहली महिला थी, प्रथम महिला जिनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, प्रथम महिला जिनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था 1956 में। ठीक है, और प्रतिमा पुरी कौन है, तो प्रतिमा पुरी आप लोग लिख लीजिएगा, पहली, ठीक है, वुमेन न्यूज रीडर हैं। फर्स्ट वुमेन न्यूज रीडर हैं। ठीक है, और इन्होंने
किस पर अपनी न्यूज़ दी थी? तो दूरदर्शन पर। ठीक है, किस पर? दूरदर्शन पर सबसे पहले न्यूज़ बोलने वाली महिला कौन थी? तो प्रतिमा पुरी थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि गराडी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लद्दाख, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा। तो देखिएगा, गराडी लोक नृत्य जो है वो पुदुचेरी से संबंधित है। कहाँ से है? पुदुचेरी से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। लद्दाख में बताइएगा, तो लद्दाख में होता है एक सेंडोल नृत्य। कौन सा होता है? सेंडोल नृत्य होता है, और जिसको क्या कहा जाता है वहाँ का? रॉयल डांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल डांस कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर एक और कौन सा होता है? जबरो होता है। यहीं पर बौद्ध धर्म के द्वारा छम नृत्य होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा होता है? तो एक थोड़ा होता है, नाटी होता है, ठीक है, डांगी होता है, छपेली होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मैंने कल आप लोगों को पढ़ाए थे, तो ज़रा सा बताइएगा कि कौन कौन से होते हैं। तो बताया था मैंने, मुखोटा होता है। कौन सा होता है? मुखोटा नृत्य होता है। एक मैंने बताया था रिखम पाड़ा होता है। कौन सा बताया था? रिखम पाड़ा बताया था। एक मैंने पोपीर बताया था। कौन सा बताया था? पोपीर नृत्य बताया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नमा प्रश्न है कि त्रिपुरा की स्थापना किस वर्ष हुई? 21 जनवरी 1972, 16 मई 1975, 30 मई 1987, 20 फरवरी 1987। बताइएगा। तो देखिएगा, त्रिपुरा की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई है? जल्दी से बताइएगा आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट है? तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है। मैंने अभी बताया। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है अभी। ठीक है, जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। और मैंने कल बताया था कि त्रिपुरा के लोग जो हैं वो कौन सा परिधान पहनते हैं? तो लंगोली। तो सही आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1972 को। कब? 21 जनवरी 1972 जो है, इस पर क्या हुआ? त्रिपुरा की स्थापना होती है। ठीक है, 21 जनवरी को 1972 को ही मणिपुर की भी स्थापना होती है। किसकी? मणिपुर की स्थापना होती है। और मेघालय की भी स्थापना होती है। किसकी? मणिपुर और मेघालय की। 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना होती है। किसकी? सिक्किम की स्थापना होती है। 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना होती है। गोवा एक पूर्ण राज्य बनता है। और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको याद रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सारे राज्य। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पूर्ण राज्य का दर्जा इनको प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में ही तेलंगाना, तो 2 जून 2014। कब? 2 जून 2014। आपसे पूछ ले कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यह कब केंद्र शासित प्रदेश बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, कब केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं? तो कब बनते हैं? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बनते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, केंद्र शासित। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। आप लोगों को पूरी की पूरी पीडीएफ, जिस तरीके से मैं एक एक शब्द लिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में उपस्थित हो जाएंगी। और आप लोग जो है एक कॉपी बना लीजिएगा, उस पर सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम होगा, आपको देखना बहुत सारा फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से। 10वां प्रश्न है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा। जकार्ता, काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली। देखिएगा, बिम्स्टेक को कहते क्या हैं? ठीक है, बताइएगा। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब होती है बिम्स्टेक की? तो बिम्स्टेक की स्थापना होती है 6 जून 1997 को। कब होती है? 6 जून 1997 को होती है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ढाका में है। ठीक है, सदस्य कितने देश हैं?
तो 7 सदस्य हैं। कितने हैं भैया? 7 सदस्य हैं इसके। और कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, यह 7 इसके जो हैं बस सदस्य देश हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जकार्ता में किसका मुख्यालय है? तो आसियान का है। किसका है? आसियान का है। और आसियान की स्थापना कब होती है? तो 8 अगस्त 1967 को। इसके सदस्य कितने हैं? तो 10। ठीक है, काठमांडू में किसका है? तो सार्क का है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 8 दिसंबर 1985 को होती है। ठीक है, इसके सदस्य कितने हैं? तो सदस्य भी इसके 8 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मैंने इनकी सबकी फुल फॉर्म यहाँ लिख दी है, तीनों की पूछ ली जाती है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन और आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तीनों को आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका डिजाइन किसने बनाया था? आप लोग तब तक आंसर करिएगा। तो पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। इसका अनुपात क्या है लंबाई चौड़ाई का? तो 2:3 है। ठीक है, क्या है? 2:3 है। इसमें कितनी तीली हैं? तो 24 तीली हैं, जो कि किसको प्रदर्शित करती हैं? अशोक चक्र को प्रदर्शित करती हैं। और जिनका कलर कैसा है? तो नीला है। तो 22 जुलाई 1947 को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। देखिएगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। किसको? राष्ट्रगान। ठीक है, जो कि क्या है हमारा? जनगण मन है। कौन सा है? जनगण मन। किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और पहली बार कब गाया गया? 1911 में। किसमें? कहाँ पर? कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही क्या होता है? राष्ट्रगीत अपनाया गया, जो कि कौन सा है? वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम है। किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और पहली बार गाया गया कब? तो 1896 में। ठीक है, पहली बार गाया गया। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। इस प्रश्न का तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, युवा तुर्क किसका उपनाम था? चंद्रशेखर, चितरंजन दास, शेख मुजीबुर रहमान या राजेंद्र प्रसाद। तो देखिएगा, युवा तुर्क जो थे वो किसको कहा जाता था? तो चंद्रशेखर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? चंद्रशेखर को युवा तुर्क जो था वो कहा जाता था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चितरंजन दास को क्या कहा जाता था? देशबंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देशबंधु। शेख मुजीबुर रहमान जो थे इनको बंगबंधु कहा जाता था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहते थे। और साथ में इनको क्या कहा जाता था? देश रत्न भी कहा जाता था। अजात शत्रु के साथ में देश रत्न भी कहा जाता था। 13वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर, नई दिल्ली, कटक, गुरुग्राम। बताइएगा। तो देखिएगा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम में ही क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है। कानपुर में क्या है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। कानपुर के अंदर ही राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अनुसंधान केंद्र है। नई दिल्ली में क्या है? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर DRDO का हेडक्वार्टर है। ठीक है। कटक में क्या है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि महाराजा पृथ्वी सिंह बारिया कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, नौका दौड़, गोल्फ या घुड़दौड़? बताइएगा। महाराज पृथ्वी सिंह बारिया कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। किन से? पोलो से संबंधित है। पोलो से और कोई कप संबंधित है? तो राधा मोहन कप। कौन सा है? राधा मोहन कप। नौका दौड़ से वेलिंगटन ट्रॉफी है। गोल्फ से कौन सा संबंधित है? तो राइडर कप है। कौन सा है? राइडर कप है। बाकर कप है। ठीक है। और घुड़दौड़ से संबंधित है निजाम गोल्ड कप। कौन सा संबंधित है? तो निजाम गोल्ड कप संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है? यह एक जैन मंदिर है, बताइएगा कहाँ पर है? केरल, राजस्थान, उड़ीसा या गुजरात? तो देखिएगा, पालीताना मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। ठीक है। गुजरात में ही कौन सा मंदिर है? तो सोमनाथ मंदिर है। गुजरात में कौन सा है? सोमनाथ मंदिर है। द्वारिकाधीश है यहीं पर। ठीक है। यहीं पर सूर्य का मोढेरा मंदिर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, चाहे सूर्य का मोढेरा मंदिर। एक सेकेंड, मोढेरा का सूर्य मंदिर, वरना लोग कमी निकालेंगे। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है। ठीक है। केरल में कौन सा मंदिर है? तो भैया सबरीमाला मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर है। और यहाँ पर भगवान अयप्पा की पूजा होती है। ठीक है। और यहाँ पर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जो कि भारत का सबसे पैसे वाला मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। राजस्थान में तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। यहीं पर पुष्कर मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान में है। ठीक है। यहीं पर करणी माता का मंदिर है। कौन सा है? करणी माता मंदिर है। ठीक है। इसके साथ में उड़ीसा में कौन से मंदिर है? तो देखिएगा, जगन्नाथ मंदिर है। देख लीजिएगा कौन सा है? जगन्नाथ मंदिर है यहीं पर। यहीं पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यहीं पर भुवनेश्वर में कौन सा है? लिंगराज मंदिर है। ठीक है, लिंगराज मंदिर भी है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो भैया थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक ना किए हैं लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जागा मिशन ने संयुक्त राष्ट्र बर्ड हैवीवेट अवार्ड 2023 प्राप्त किया, यह किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा। तो जागा मिशन जो है वो किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है। देखिएगा, इसमें होगा क्या कि जो 300 मलिन बस्तियां हैं इनको अपग्रेड किया है। 300 मलिन बस्तियों को उस राज्य ने क्या किया है? अपग्रेड किया है।
ठीक है। और यह कैसे किसने किया है, तो उड़ीसा के द्वारा यह किया गया है। किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा किया गया है। उड़ीसा की राजधानी क्या है भैया, भुवनेश्वर है, जहाँ पर अभी मैंने क्या बताया लिंगराज स्वामी मंदिर है। ठीक है, उड़ीसा में ही क्या है, चिल्का झील है। क्या है, चिल्का झील है। यहीं पर क्या है, सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 54। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जो है वह अनुच्छेद 45 में है, तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है भैया, ग्राम पंचायतों का गठन है। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। ठीक है, 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अब एक बात चीज़ बताइएगा आप लोग कि पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। पर्यावरण संरक्षण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो बता दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 48A। ठीक है, खाली 48 नहीं होगा। चलिए, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि होयसल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। विष्णुवर्धन, नागभट्ट प्रथम, दंतिदुर्ग या मयूर शर्मन। तो देखिएगा, होयसल वंश की स्थापना जो है वह विष्णुवर्धन ने की थी। किसने, विष्णुवर्धन ने की थी। और होयसल वंश की राजधानी क्या थी, पूछ लिया जाए तो राजधानी थी द्वार समुद्र। कौन सी राजधानी थी, द्वार समुद्र राजधानी थी। नागभट्ट प्रथम जो था, इसने किस वंश की स्थापना की थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की। किस वंश की स्थापना की थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या थी, बताइएगा। तो कन्नौज थी। क्या थी, कन्नौज थी। दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, राष्ट्रकूट वंश की। और इसकी राजधानी थी मान्यखेत। क्या थी, मान्यखेत राजधानी थी। मयूर शर्मन ने कदम्ब वंश की स्थापना की थी। कदम्ब वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी थी बनवासी। क्या राजधानी का नाम था, बनवासी नाम था। अब आप लोग एक बार ये भी बता दीजिएगा, पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी। और इसकी राजधानी क्या थी, तो मुंगेर थी। क्या थी, मुंगेर थी। इस प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कि भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, बताइएगा। उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या गोवा। तो देखिएगा, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होगा। इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। जल्दी से बताइएगा, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। गोवा हो जाएगा। कहाँ पर, गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में 27 फरवरी से 5 मार्च तक, 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है, तो पणजी है। यहीं पर कौन सा जलप्रपात है, तो दूधसागर जलप्रपात है। कौन सा है, दूधसागर जलप्रपात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। देखिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है।
ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? ये आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है। आप लोग जो है घर से बताएंगे इसका आंसर जो है वो सही क्या होगा। ठीक है, कल जैसे मैंने पूछा था कि राणा प्रताप सागर बांध वगैरह कहाँ पर थे, तो कुछ लोगों ने आंसर दिए थे लेकिन कुछ लोगों ने नहीं दिए थे। भाई सभी लोग आंसर करिए। ठीक है, इसमें आपका ही फ़ायदा है कि जब आप चीज़ें सर्च करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ों का फ़ायदा रहेगा। ठीक है, आगे आप लोगों को बताना है एक चीज़ और, क्रिप्स मिशन कब आया? ठीक है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनकी डेट बतानी है आप लोगों को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है, ये सारे आप लोगों को प्रश्न जो हैं वह होमवर्क में है। आप लोग इनके आंसर जो है वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट में बताइएगा। साथ में आप लोग कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई और चीज़ चाहिए क्लास में तो आप लोग बताइएगा। ठीक है भैया, बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। पीडीएफ के लिए जो है वो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, सर्च करिएगा @selection mentor, R 2 बार है, इसको सर्च कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। पीडीएफ जैसा मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखा रहा हूँ पूरी की पूरी पीडीएफ में वही चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी सबका ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। जय हिंद।